दोस्तों हम बात करेंगे इस वीडियो में सेंसेक्स के एनालिसिस के बारे में। तो कल मंडे है और ट्यूसडे को सेंसेक्स का एक्सपायरी है। तो अगर मंडे को हमें मूव मिला सेंसेक्स में तो सेंसेक्स का जो ऑप्शन है दोस्तों वो ब्लास्ट कर जाएगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मंडे को काफ़ी अच्छे पैसे हमारे सेंसेक्स में बन सकते हैं। दोस्तों साथ के साथ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, जाकर आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। मैं डेली एनालिसिस और लेवल टेलीग्राम में पोस्ट करता रहता हूँ। पिछले कल जो मैंने फ्राइडे को लेवल पोस्ट किया था उस लेवल से निफ्टी में करीब 200 पॉइंट का अप मूव टारगेट देखने को मिला। आप जाके टेलीग्राम चैनल मेरा देख लीजिएगा, टेलीग्राम पे पड़ा है। अब दोस्तों डिस्कस कर लेते हैं कि मंडे को सेंसेक्स पे मेरा क्या व्यू है। दोस्तों पिछले कल मैं बोला था कि सेंसेक्स के जो नीचे के साइड जो जोन है 80,800 का जो एरिया सेंसेक्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और आप देखेंगे कल मार्केट फ्राइडे को यही सपोर्ट लेके बाउंस हुआ और काफी बड़ा टारगेट अप साइड को देखने को मिला। ऊपर के साइड जो रेजिस्टेंस हमारा है 82,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है और 82,000 हमारे लिए एक रेजिस्टेंस जोन है सेंसेक्स के लिए डेली टाइम फ्रेम पे। तो अगर सेंसेक्स कल 82,000 के आसपास ओपन हो जाता है, इस रेजिस्टेंस के आसपास ओपन हो जाता है या फिर 81,900 या 800 के पास ओपन होता है और इस जोन में 1 घंटे सेंसेक्स 1 घंटे इस रेजिस्टेंस के पास अगर होल्ड कर जाता है और फिर उसके 1 घंटे के बाद इस जोन का ब्रेकआउट होगा, 82,000 के लेवल का ब्रेकआउट होगा, तो पहला टारगेट आपको देखने को मिल सकता है 82,600। और 82,600 सेंसेक्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, इस पर आप नजर रखिएगा। अगर यहाँ पे सेंसेक्स सस्टेन करेगा तभी आपको अपसाइड के टारगेट देखने को मिलेंगे, नहीं तो अगर यहाँ पे सेलर हावी होते हैं तो फिर हमें 82,000 के टारगेट सेंसेक्स में देखने को मिल सकता है। डाउन साइड बड़ा टारगेट सेंसेक्स में जब देखने को मिलेगा जब सेंसेक्स जो है 80,800 के नीचे ब्रेक डाउन करेगा तो आपको जो है बड़े टारगेट नीचे साइड को देखने को मिलेंगे। पहला टारगेट रहेगा 80,000 और फिर उसके बाद 78,800। तो काफी बड़े बड़े टारगेट नीचे साइड को देखने को मिलेंगे। अगर दोस्तों सेंसेक्स कल 81,700 ये वाला जो जोन है इसके लिए जो पहले इसके लिए रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करके क्लोज किया है इंट्राडे में, अगर इस 700 से लेके और 82,000 के रेंज में 1 घंटे कंसोलिडेशन के बाद अगर नीचे साइड ब्रेक डाउन होगा तो नीचे साइड आपको 81,100 का टारगेट देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों डिस्कस कर लेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे इंट्राडे में हमारे क्या लेवल्स रहने वाले हैं और इंट्राडे में हम कैसे ट्रेड करेंगे उस पर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पिछले एनालिसिस में मैं आपको अलर्ट किया था और क्लियर बोला था मेरे भाई की आपको दिखाया भी था कि देखिए सेंसेक्स 2 बार जो यहीं से सपोर्ट लेके बाउंस हुआ है 80,800 के पास जो है सेंसेक्स सपोर्ट लिया है 2 बार इस जोन में, काफी टाइम यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, फिर नेक्स्ट डे डाउन ओपन हुआ, फिर मार्केट यहीं पे कंसोलिडेशन किया, फिर यहीं से ब्लास्ट हुआ और काफी बड़ा टारगेट सेंसेक्स में देखने को मिला। और सेम 2 दिन से यहाँ भी किया, मार्केट बार बार जो यहीं पे कंसोलिडेशन कर रहा था इस रेजिस्टेंस सपोर्ट के पास और देखिए जैसे इस जोन का ब्रेकआउट हुआ सेंसेक्स में एक बड़ा अपसाइड की रैली देखने को मिला। आप पहले चार्ट को समझिए कि चार्ट पे कैसा पैटर्न बन रहा है और कहां बन रहा है, सपोर्ट के पास बन रहा है कि रेजिस्टेंस के पास बन रहा है। अगर सपोर्ट के पास बन रहा है तो यहाँ पे क्या बायर कंट्रोल करके बैठे हैं और यहाँ पे सीधी बात है भाई बायर कंट्रोल किए हुए हैं, नहीं तो अगर यहाँ पे सेलर हावी होते मार्केट आराम से नीचे आता, लेकिन मार्केट यहाँ पे बायर कंट्रोल किए हुए हैं, सपोर्ट के पास बायर बाई कर रहे हैं 80,800 के पास और देखिए यहीं से फिर बाइंग आई और मार्केट जो 1 दिन के अंदर बड़ा रैली जो अपसाइड देखने को मिला। मैं एनालिसिस में भी बताया था और अपने टेलीग्राम पे पोस्ट किया हूं, जाकर आप उसको देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों डिस्कस कर लेंगे अब मंडे को मेरा व्यू क्या है। दोस्तों मंडे को अगर सेंसेक्स जो 82,000 से लेके और 81,700 ये वाला जो जोन है इसके लिए ये मान के चलिए आप नो ट्रेडिंग जोन है, क्योंकि सेंसेक्स फ्राइडे को इस जोन में काफी टाइम कंसोलिडेशन किया, काफी टाइम होल्ड किया अपने आप। इस जोन में अगर मंडे को मार्केट ओपन हो जाता है, नोट कर लीजिए 81,700 से लेके और आपका 82,000 के रेंज में अगर मार्केट ओपन होता है और इस जोन में कंसोलिडेशन के बाद अगर ब्रेकआउट नहीं करता है, इसी जोन में कंसोलिडेशन करने लगता है 10 से 15 मिनट और फिर इस जोन का अगर ऊपर के साइड ब्रेकआउट करेगा दोस्तों तो पहला टारगेट आपको देखने को मिलेगा 82,600। और ध्यान रखिए 82,000 जो इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है सेंसेक्स के लिए। तो अगर नीचे साइड का ब्रेकडाउन करेगा इस रेजिस्टेंस से ऊपर के साइड ब्रेकआउट करेगा तो पहला टारगेट 82,600 करीब 600 को पॉइंट आपको सेंसेक्स में ऊपर देखने को मिल सकता है।
और 82,600 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस सेंसेक्स के लिए दोस्तों। तो यहाँ पे कंसोलिडेशन इंपॉर्टेंट है। जैसे मार्केट देखिए यहीं से रेजिस्टेंस लेके पूरा दिन मार्केट 2 दिन साइडवेज रहा, मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं मिला, ओनली प्रीमियम डीके किया। तो वैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे मार्केट करने लगे, सस्टेन करने लगे, होल्ड करने लगे और फिर उस जोन का जिधर भी ब्रेकआउट करेगा 15 मिनट के अंदर नहीं, कम से कम आधा घंटा 1 घंटा कंसोलिडेशन करे उस जोन में 82,600 के पास, और फिर इस जोन का अगर नीचे साइड का ब्रेक डाउन करता है तो आपको 82,000 का टारगेट देखने को मिलेगा। ऊपर साइड का ब्रेकआउट करेगा तो 83,200 को टारगेट देखने को मिलेगा। दोस्तों अगर इस जोन में ओपन होने के बाद मार्केट 82,000 से लेके 81,600 700 के जोन में ओपन होने के बाद मार्केट अगर 81,700 के लेवल का ब्रेक डाउन कर देता है तो फिर आपको 81,150 के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। करीब आपको यहाँ पे जो है 500-600 पॉइंट का डाउनफॉल और देखने को मिलेगा। इसका नेक्स्ट सपोर्ट जो है 81,161 है। इस सपोर्ट के पास अगर सेंसेक्स कोई रेंज बनाता है दोस्तों, ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे कोई रेंज बनाता है, कोई बेस बनाता है, उस बेस का दोस्तों अगर ऊपर के साइड ब्रेकआउट होगा तो दोबारा से आपको 81,700 और 82,000 का टारगेट देखने को मिलेगा। और नीचे से साइड ब्रेक डाउन होता है तो फिर आपको 80,800 का टारगेट आपको सेंसेक्स में देखने को मिल सकता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 80,800 सेंसेक्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। इस जोन में अगर सेंसेक्स सपोर्ट लेके होल्ड करता है ऊपर के साइड, अगर ऊपर के साइड ब्रेकआउट करता है तो फिर आपको बड़े टारगेट देखने को मिलेगा, और नीचे के साइड ब्रेक डाउन करेगा तो आपको नीचे साइड भी बड़े टारगेट देखने को मिलेगा। लेकिन 81,800 के पास मैं आपको अलर्ट कर रहा हूं कि यहाँ पे 700 और 800 के बीच में आप वेट एंड वॉच कीजिएगा मार्केट यहाँ पे कर क्या रहा है। यहाँ पे मार्केट कोई जोन बनाएगा, उसके बाद ब्रेकआउट करेगा, बड़ा मूव मिलेगा, नीचे साइड का ब्रेक डाउन करेगा तो आपको नीचे साइड भी कम से कम 500-600 पॉइंट का डाउनफॉल आपको आसानी से देखने को मिल जाएगा। दूसरी बात दोस्तों कि अगर मार्केट मान लीजिए कल को गैप अप ओपन हो जाता है या गैप डाउन ओपन हो जाता है तब क्या करें। अगर मान लीजिए मार्केट दोस्तों कल को गैप अप ओपन हो जाता है, 82,000 के आसपास ओपन हो जाता है, क्लोजिंग इसका है 81,700 के पास और 82,000 के पास ओपन हो जाता है, 300 पॉइंट गैप अप बन जाता है, तो क्या करें दोस्तों। तो हमें कुछ नहीं करना उस समय आपको इंतजार करना है कि इस रेजिस्टेंस के पास जो सेंसेक्स होल्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यहां पे होल्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर यहां से डिप मिलता है, यहां से डिप लेके यहां सेलर हावी होते हैं और फिर 81,700 के पास आता है तो ये समझ लीजिएगा कि यहां पे आप वेट एंड वॉच कीजिए कि 700 के लेवल के पास ब्रेकआउट हो रहा है कि यहां पे मार्केट होल्ड कर रहा है। अगर इस लेवल का ब्रेक डाउन होता है दोस्तों 81,700 के लेवल का, तो आपको नीचे साइड आसानी से 400-500 पॉइंट का डाउनफॉल मिल जाएगा। अगर यहाँ पे होल्ड करता है, फिर यहाँ पे बायर, यहाँ पे होल्ड करते हैं, बायर के कंट्रोल मार्केट आता है तो फिर यहाँ पे जो रेंज बनेगा उस रेंज का अगर ऊपर के साइड ब्रेकआउट होगा तो बड़े टारगेट देखने को मिलेंगे, और नीचे साइड का ब्रेक डाउन होगा तो आपको नीचे साइड कोई बड़े टारगेट देखने को मिलेंगे। तो इसको वेट एंड वॉच कीजिएगा। अगर गैप अप ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है तो ठीक है। बाकी दोस्तों मैं हर बार एक चीज आपको बोलता हूं कि जब भी मार्केट किसी सपोर्ट को बार बार हिट करता है तो वो वीक होता है, जब भी मार्केट किसी रेजिस्टेंस को बार बार हिट करता है तो रेजिस्टेंस जो है वीक होता है। तो खासकर इस पर जो आप नजर रखिएगा, अगर इस लेवल का ब्रेकआउट होता है, प्रॉपर ब्रेकआउट होता है, तभी आप ट्रेड कीजिएगा, वरना मत कीजिएगा। दूसरी बात दोस्तों की पहले हमारा ए सपोर्ट एरिया था 82,000, जब इस सपोर्ट का ब्रेक डाउन हो चुका है और फिर मार्केट ऊपर गया तो हमारे लिए भी रेजिस्टेंस का काम करेगा 82,000। तो 82,000 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है इंट्राडे के लिए। ठीक है दोस्तों, इस पर नजर रखिएगा। पिछली बार यहीं से सेलिंग देखने को मिला था मार्केट में, तो हो सकता है कि मार्केट जो है यहीं पे जो है अभी यहीं पे मार्केट जो है रेंज बना दे, 1-2 दिन मार्केट इसी जोन में जो कंसोलिडेशन करते रहे, फिर मार्केट इसी जोन में क्लोज कर दे। इस पर भी आप नजर रखिएगा। ठीक है, बाकी कोई और भी एनालिसिस रहेगा दोस्तों तो मैं आपके साथ पोस्ट करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस में।